मैं नहीं कहती कि पति परमेश्वर है, वो जो बोले वो करो, उसकी बातों पे उठो या फिर उसकी बातों पे बैठो, चलो हंसो रो जो भी हो उसकी बातों पे करो। पर जब हम किसी के साथ ज़िंदगी भर रहने का वादा करते हैं, थोड़ा मतलब कि ये भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, ज़िंदगी भर रहने का कॉन्ट्रैक्ट। और कुछ लोग तो इस कॉन्ट्रैक्ट को ज़िंदगी भर निभा जाते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें अपने पार्टनर के लिए थोड़ा आगे बढ़ना होता है, थोड़ा कुछ करना होता है, थोड़ा वो भी करते हैं, थोड़ा हम भी करते हैं। आप पूछोगे मैं तो इतनी सारी चीज़ें करती हूँ, मैं उनकी देख रेख करती हूँ, मैं उनकी सेवा करती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ। बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, एक्चुअली वो जानते ही नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो सिर्फ वही करते हैं जो एक टैबू बन चुका है, यानी कि एक वाइफ मतलब कि उसे घर की नौकरानी बन के रहना है, एक वाइफ मतलब उसे फ्री में सर्वेंट बन के रहना है, एक वाइफ मतलब सिर्फ उसे बच्चे संभालने हैं, एक वाइफ से मतलब कि उसे सिर्फ इन लॉज को संभालना है, वाइफ मतलब सोसाइटी को देखना है। नहीं, आप जिनकी वाइफ हो आपको सबसे पहले उनको देखना है, फिर बाकी सब तो हैं ही देख रेख लिए। देखिए, सबसे पहली बात कि मुझे फिल्मी और किताबें बातें नहीं आती, तो इसीलिए जो बताऊंगी रियलिटी के बेस पे ही बताऊंगी। देखिए, हो सकता है कि आपका लव मैरिज हुआ हो सकता है कि आप प्यार करके आपने शादी की है। अब देखिए, शादी से पहले आप तो माधुरी दीक्षित हुआ करती थी, पर दुख की बात है कि अब आप उसकी माँ भी नहीं लगती। और हो सकता है कि आपका जो पति है वो सेल्फ मेंटेन्ड हो, और डेफिनेटली ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। देखिए, शादी करने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ अपने शौक, अपने सपने, मतलब कि खुद के पैशन को, क्या पसंद करते हो क्या ना पसंद करते हो, ये सारी चीज़ें आप पानी में बहा दो, गंगा में बहा दो। ये किसी ने नहीं कहा। शादी करने के बाद भी अगर हम चाहे तो अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, उस तरीके से रख सकते हैं जैसा हम पहले रहा करते थे। हाँ, थोड़े बहुत तो चीज़ें बदल ही जाती हैं, सिचुएशन के हिसाब से बदल जाती है, बट हाँ, पूरी तरीके से बदलने की ज़रूरत क्या है। हो सकता है कि आपका पार्टनर आप में वही माधुरी दीक्षित को खोजता हो जो वो पहले देखा करते थे, जिसने उसका दिल जीता था। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि आपने जहाँ से शुरुआत की थी, आपने अगर उसी को बदल दिया फिर तो डेफिनेटली ये रिश्तों में थोड़ा इफेक्ट करता है। तो थोड़ा बहुत अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करो। हाँ, जो चेंजेस होता है उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, पर पूरी तरीके से चेंज मत हो जाओ। थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकाला करो, अपने आप को थोड़ा समय दो। पॉइंट नंबर 2, बातें सुन के हो सकता है कि आपको बहुत हंसी आए या फिर बहुत गुस्सा, पर यही बात ना मुझे किसी ने बताई थी कि हमेशा किसी को किचिर किचिर पसंद नहीं है, और लोग कहते हैं कि लड़कियां बड़ी किचिर किचिर करती हैं। अब देखिए, बात क्या है, जब आप अपने मम्मी पापा से बात करते हो तो बड़े स्माइल से बात करते हो या फिर बड़े इन्वॉल्व होकर बात करते हो। वही बात पति से क्यों नहीं करते? उनके सामने हमेशा शिकायत का पोटला क्यों खोलते रहते हो? उनके सामने भी थोड़ा हंस खेल के बात किया करो। जब पूरा दिन वो बाहर रहते हैं, काम पे रहते हैं, जब घर वापस आते हैं तो संग बहुत सारे फीमेल्स ऐसे होते हैं जो या तो शिकायत का पोटला लेकर बैठ जाते हैं कि उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। दूसरा, जो ज़रूरत की लिस्ट है वो थमा देते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब हो सकता है कि उनका दिमाग वैसे ना हो ताकि वो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर सके, तो इससे भी रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और ये भी होती आप पसंद नहीं करती। तो अपने आप को थोड़ा सा बदलो, ऐसे आदतों को थोड़ा बदलो। पहले उन्हें रेस्ट करने दो, बैठने दो, एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो, फ्रेश होने दो, फिर अपने जितने सारे पिटारे हैं वो उनके सामने खोल देना, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट नंबर 3, ज़रूर नहीं कि हर पति अपने पति में सर्वेंट या फिर मेड ढूंढता हो। ज़रूर नहीं कि आपको उन्हें उनकी दासी बन के ही रहना है। बहुत सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं ना जो अपनी पत्नी में एक सपोर्टिव सिस्टम को ढूंढता है, एक सपोर्टर को ढूंढता है। तो उसको समझने की कोशिश करो, एक सपोर्टर बनो। बहुत सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं जो अपने वाइफ को दासी बना के ही रखना चाहते हैं, पर उन्हें बीवी गलत मिल जाती है। और बहुत सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं जो अपनी वाइफ को ऐसे देखना चाहती है जो कंधे से कंधा मिला के चल सके, और उन्हें मिल जाती है ऐसी वाइफ जो दासी बन के रहना चाहती है। प्रॉब्लम यही हो जाती है, हमें कभी भी कोई ऐसा इंसान मिलता ही नहीं है जो हमारे पसंद का हो। शुरुआत में सब पसंद आते हैं,
सूरत पसंद आ जाती है इसीलिए। फिर धीरे धीरे जब आदतें मैच नहीं करती तभी दिक्कत आती है। तो थोड़ा बहुत हमें अपने आप को बदलना चाहिए। खुद को भी वैल्यू दो, अपने पार्टनर को भी वैल्यू दो। देखिए बहुत सारे फीमेल्स ऐसे होते हैं ना जिनकी परवरिश ही ऐसी तरीके से होती है कि बचपन से उनको सिखाया जाता है कि लड़कियां होती हैं दूसरों की सेवा के लिए। माँ बाप की सेवा करो, हस्बैंड की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो। खुद को बिल्कुल वैल्यू नहीं देते, वैल्यूलेस समझते हैं। लड़कियों का काम ही होता है सेक्रीफाइस करना। ये बातें ना मेरी मम्मी बहुत बोलती है, यानी कि मेरी सासू माँ। मैंने ज़िंदगी भर त्याग किया है, तुम भी ज़िंदगी भर त्याग करो। यानी कि मतलब मैंने कभी अपने आप को वैल्यू नहीं दिया, मतलब कि वो होता है ना खुद को जला के दूसरों को रोशन करना, वही। अब देखो लड़कियां होती है सिर्फ ऐसे काम के लिए, ये भी नहीं, लड़के भी बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, लड़के भी अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो एक औरत को भी वैल्यू देना चाहिए अपने आप को। जब वो अपने आप को वैल्यू देगी ना तो वो दूसरों को भी वैल्यू देगी। जब वो खुद को वैल्यू देगी तभी दूसरे भी उनको वैल्यू देंगे। बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं ना जिनको अपने हस्बैंड की सिचुएशन, पोजीशन, मतलब इससे कोई वास्ता नहीं। मुझे मूवी देखने जाना है, मतलब देखने जाना है, उनकी मेंटल कंडीशन क्या है, वो किस सिचुएशन में है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसे रिश्ते कभी मतलब कि स्मूथ तरीके से नहीं चल पाते, किचिर किचिर ज़िंदगी भर रहती है। हो सकता है कि वो सेपरेट नहीं हो पाते क्योंकि बच्चा है और सोचते हैं बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा वगैरह वगैरह। अब क्या है ऐसे, और मतलब कि औरतें या फिर जो भी है वो चेंज नहीं हो पाते तो बोलना बेकार है। जो नहीं चेंज होंगे वो नहीं चेंज। मेरी इस बातों से अगर एक भी इंसान चेंज हो जाए ना तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का मोटिव है ना वो सक्सेसफुल हो जाए। क्योंकि हम जिसके साथ पूरी ज़िंदगी भर रहने का जो हम वादा करते हैं ना, हमें उसके सिचुएशन को समझना होगा कि वो किस कंडीशन में है। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, हो सकता है कि उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं, परेशानी में है। और उस वक्त अगर हम अपनी सारी चीज़ों को उन पर थोपेंगे, मुझे मतलब ये करना है, मुझे डिनर में जाना है, मुझे मूवी देखने जाना है, मुझे पिकनिक पे जाना है, या फिर और भी ऐसी सारी चीज़ें, तो हमें ऐसा लगता है कि हम जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी होनी चाहिए। अगली बात, छोटी सी छोटी बातों को सेलिब्रेट करो, अप्रिशिएट करो। बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं ना जिनको छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ नहीं मिलती। हस्बैंड एक छोटा सा असाइनमेंट कंप्लीट करके आए, उन्हें कुछ पैसे मिले, तो वो जब अपने पार्टनर के साथ शेयर करती है ना तो पार्टनर बताती है इतने पैसों में क्या होगा, इतने पैसों में तो मतलब कि हम एक पिकनिक भी नहीं कर सकते या फिर हम कोई जगह घूमने भी नहीं जा सकते। और वो मुंह लटका के निकल गई वहाँ से। अब इससे क्या होता है ना, जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना कहीं लूज़ हो जाता है। क्योंकि हमारे अपनों से जब हमें हौसला नहीं मिलता, जब हमारे अपने ही वो हौसला तोड़ते हैं ना, तो बाहर के लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि छोटी से छोटी अगर खुशियाँ हो ना उसको सेलिब्रेट करो। ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ ही हमें आगे ले जाती है, हमें और बड़ी बड़ी खुशियाँ देती हैं। तो सेलिब्रेशन का कोई वक्त सही नहीं, सारे वक्त सेलिब्रेशन के हैं। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढो और खुश रहो। लास्ट पॉइंट, छोटी छोटी बातों को लेके ना ताने मत दो। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक बात बताऊं, ये कभी मेरी भी हैबिट हुआ करती थी। मैं आप बोलोगे कि मतलब कि मैम आप भी ऐसा करते थे? हाँ, मैं खुद ऐसी चीज़ें में इन्वॉल्व थी। मैंने भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि हाँ मैंने गलती की। छोटी छोटी बातों को लेके ना ताने देना, ये क्या होता है कि मैं भी एक सेल्फ डिपेंडेबल पर्सन हूँ, मेरे हस्बैंड भी है। तो बहुत बार ऐसा होता था कि हमारे में लड़ाइयाँ हो जाती थी और थोड़े बहुत ऐसे जो आदतें थे ना वो मेरी भी थी। बट थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू माई मदर इन लॉ कि उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया और रियलाइज़ करवाया कि हाँ मेरी गलती कहाँ है। और मैंने इसके बारे में सोचा, मैंने ध्यान से सोचा और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। और फिर मैंने धीरे धीरे इस आदत को सुधार दी और
थैंक्स टू गॉड अगेन कि अब मेरी वो आदत नहीं रही। तो अगर हम चाहें ना तो हम अपने ख़राब से ख़राब आदतों को भी बदल सकते हैं अगर हम चाहें। और इससे भी ना रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स आते हैं, मतलब कि तनाव आता है, तुम तो मेरी कोई भी चीज़ों को अच्छे से देख ही नहीं सकते, तुम्हारे पास तो मेरी कोई वैल्यू नहीं, तुम तो मेरी कुछ चीज़ों से खुश ही नहीं रह सकते। ये ना लोग या तो हस्बैंड बोल ही देते हैं या फिर नहीं बोलते पर सोचते ज़रूर हैं, और इससे खुशियाँ अच्छी नहीं रहे, इससे रिलेशन अच्छा नहीं रहता और तनाव बढ़ता है। तो छोटी छोटी बातों को लेके ताने मत दो, हो सके तो छोटी छोटी बातों को लेके अप्रिशिएट करो, वाहवाही दो कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया, और भी अच्छा करो और मेहनत करो और सक्सेस मिलेगा। व्यूअर्स, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको कोई भी टॉपिक पे मुझे वीडियो चाहिए हो जो इन्फॉर्मेशन के लिए हो तो मैं हाजिर हूँ आपके लिए वो वीडियो बनाने के लिए। थोड़ा और पसंद आए तो शेयर ज़रूर करो ताकि और भी कपल्स के पास ये वीडियो पहुँचे और मेरी तरह उन्हें भी हेल्प हो, वो भी अपने आप को चेंज कर सके। और पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय।